वेलकम व्यूअर्स टू जॉब्स अपडेट। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं टीचिंग वैकेंसी की, और इसके अलावा भी अदर नॉन टीचिंग वैकेंसी भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं DAV पब्लिक स्कूल। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ये क्या है। DAV पब्लिक स्कूल जो इस्टेब्लिश हुए थे 1886 में हुए थे बाई लाला लाजपत राय टू ओनर ऑफ द स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है दयानंद एंग्लो वैदिक। और ये इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल के बाद एक लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छी सैलरीज और आपको अकोमोडेशन वगैरह मिलते हैं, सेम यहाँ पर भी आपको मिलते हैं, लेकिन ये एक तरह से नॉन गवर्नमेंटल स्कूल्स हैं। आपको अगर टीचिंग वैकेंसी है और इसमें एक अच्छी आपको पे आउट मिल सकता है, जैसे कि आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलता है। बट ये नॉन गवर्नमेंटल होते हैं, लेकिन इसमें जो वर्क्स वगैरह रहता है वो CBSE से एफिलेटेड होते हैं, सेम एज इट इज़ रहता है। और जो सैलरी है तो वो भी आपके जो लगभग ऐसी होती है जो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में और CBSE स्कूल्स में मिलती है। तो जो इसमें वैकेंसी आई हुई है वो आई हुई है उत्तर प्रदेश से। और ये इसमें अलग अलग जोन में इसमें अपडेट आने लगी है। इसमें जो वैकेंसी हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ये पूरा नेशनल लेवल पे इसके स्कूल्स हैं, अलग अलग सिटीज़ में और अलग अलग स्टेट्स में। तो यहाँ हम जो बात करेंगे इस वीडियो में, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। इसकी जो इसके फॉर्म है वो स्टार्ट हुए हैं फिलौना 18/10 यानी 18 अक्टूबर से। और लास्ट इसकी डेट रहेगी 5/11 यानी 5 नवंबर 2024 तक। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह की वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। और ये जो है इसमें ये अखबार की ही कटिंग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें अखबार में इसमें अपडेट आता है जब भी इसकी वैकेंसीज आती हैं। तो जो इसमें रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुए हैं वो 2025 से 2026 की स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें परमानेंट और टेम्प्रेरी दोनों तरह के आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। इंडिया का जो इसमें उत्तर प्रदेश का जो आपका रीजनल ऑफिस है वो इसका मैन सेंटर मेरठ में है। और जिसमें एड्रेस दे रखा है DAV पब्लिक स्कूल एम पॉकेट लोधिया नगर मेरठ 250002। इसमें कौन कौन फिल कर सकता है, तो इसमें मेल और फीमेल बोथ फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों इसको फिल कर सकते हैं। और इसमें जो भी आपका क्राइटेरिया रहता है क्वालिफिकेशन वो जो CBSE स्कूल्स में होती है वही यहाँ पर रहती है। तो इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो 2 फेज़ में होगा, वो सब हम आगे डिस्कस करते हैं। जो इसमें लिंक है आपको सब हम इसमें शेयर करते हैं। तो फर्स्ट है आपका इसमें जो वैकेंसीज हैं उसमें है नर्सरी प्राइमरी टीचर्स एंड वेलनेस टीचर्स एंड काउंसलर की। और उसके बाद है PRT में, TGT में एंड PGT में, यानी कि आपको तीनों इसमें वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, जिसमें सब सब्जेक्ट्स में ही लगभग इसमें वैकेंसी है। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर, मार्क और म्यूज़िक, डांस, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं इसमें सभी सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज अवेलेबल हैं। और इसके अलावा नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी हैं, जिसमें है LDC अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन, UDC असिस्टेंट्स, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट्स एंड रिसेप्शनिस्ट की है, लाइब्रेरियन की है, और लैब असिस्टेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर एंड नर्स। तो इस तरह से इसमें वैकेंसीज अवेलेबल हैं। और जो इसमें गाइड्स दे रखी है उसमें ये है कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो जो इसमें आपको दे रखा है लिंक, वहाँ से अपना फॉर्म फिल करके उसको मैनुअली फिल करना है उसमें। और उसको सेल्फ अटेस्ट और टेस्टिमोनियल के साथ और पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह इसमें सबमिट होंगे लगेंगे। मतलब एक तरह से ये ऑनलाइन ही ऑफलाइन ही जाएगा जो एड्रेस है उस पर। और जो एड्रेस है इसका ये है रीजनल ऑफिस CO DAV पब्लिक स्कूल एम पॉकेट्स लोधिया नगर्स मेरठ 250002। इस एड्रेस पे आपको इसको फॉर्म को भेजना है। और जो ये लिंक है कहाँ से आपको ये फॉर्म मिल सकता है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और एक चीज़ और है इसमें, जो एप्लीकेशन है आप तो एक ही पोस्ट पे आप इसको फिल कर सकते हैं। यानी DAV में अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप एक ही पोस्ट के लिए करेंगे, ऐसे नहीं कि आप 2-3 पोस्ट के लिए एक साथ फिल कर दें। क्यों है ऐसा इसलिए क्योंकि जो इसका एग्ज़ाम होगा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो एक ही दिन में कंडक्ट कराया जाता है। तो ये भी रीज़न है, अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भर देते हैं तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक ही दिन में एक ही एग्ज़ाम होता है, वही आपको देना होता है और वही आपका फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम रहता है।
और दूसरी चीज़ ये है इसमें कि जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं, वो आपका ऐसा ना हो कि उसमें इनकमिंग नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा फ़ोन नंबर मत दीजिएगा। ऐसा फ़ोन नंबर इसमें दीजिएगा जो आपका चल रहा हो, ठीक हो, इनकमिंग वगैरह उसमें हो। तो जब भी आपका प्रोसेस होगा सीबीटी का, उसके बाद और इसके जो भी आपका ईमेल वगैरह आएंगे वो उसी नंबर पर आएंगे। तो देन आप जब फॉर्म फिल करके दे देंगे तो आपका फॉर्म शॉर्ट लिस्ट होगा। देन आपको ईमेल या फिर मैसेज आएगा जो आपको सीबीटी एग्ज़ाम के बारे में जो आपको देना होगा। जो सीबीटी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं सिर्फ, और जो कि 120 मिनट्स का रहता है। 80 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम अभी बता देते हैं आगे क्या ऐसे क्वेश्चंस इसमें आएंगे। एंड जो भी सीबीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेता है, देन वो उसको एक प्रोविज़न एलिजिबिलिटी कार्ड मिल जाएगा, जिसको पीईसी बोलते हैं। उसको मिलने के बाद आप किसी भी देव स्कूल में, यानी कि पूरे हमारे कंट्री के किसी भी स्कूल में जहां आपके सिटीज़ के नियर हो, आप उसमें उस कार्ड को मिलने के बाद अपने वहाँ की नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहाँ आपका इंटरव्यू और डेमो होगा, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आप के डीएबी में अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको सीबीटी देना, फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम देना मस्ट होता है। देन आपको पीईसी मिल जाता है, यानी प्रोविजनल एलिजिबल कार्ड। देन आप अपने जो भी आपका नियरेस्ट स्कूल है या जो भी आपकी चॉइस है किसी भी शहर के स्कूल में, तो वहाँ पर आपको डेमो और इंटरव्यू देना होता है। फाइनल डिसीजन वहीं से आपको सिलेक्शन इसका होता है। तो जो भी आपके नियरेस्ट होगा आपका सिटी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा यूपी है, यूपी में इसमें जो स्कूल्स हैं पूरे 18 सिटीज़ में हैं, जो कि सिटीज़ के नाम इसमें दे रखे हैं। नोएडा है, और नोएडा है, शाहिबाबाद है, गाज़ियाबाद है। गाज़ियाबाद के 2-3 हैं इसमें, 3 जगह ब्रांच हैं गाज़ियाबाद में इसकी। दादरी है, एंड हापुड़ भी है, हापुड़ में भी 2 हैं। मेरठ है, मेरठ में भी 2 हैं इसके। और इसके अलावा मानसपुर है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, और सहारनपुर है। सहारनपुर में भी 2 पे हैं ब्रांच इसके, और इसमें यहाँ पर नाम भी दे रखे हैं, वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट भी यहाँ पर गिवन है। तो जिस भी सिटीज़ में आपको देना है वो आप यहाँ से इस वेबसाइट पर विजिट करके अपना फॉर्म वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अलीगढ़ भी इसका सेंटर है, और और सहारनपुर भी, यानी कि पूरे टोटल 18 सेंटर इस पे मिल जाएंगे। तो जैसे कि ये सीबीएसई स्कूल से ही सीबीएसई से ही एफिलेटेड है, तो इसका जो क्राइटेरिया है वो भी आपका सीबीएसई ही वाला ही रहता है। अगर आप पीजीटीपी उसमें फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे कि पीआरटी में, तो आपके पास एलिमेंट्री डिप्लोमा या डीएलएड होना चाहिए। देन आप इसमें आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए, तब सीटेट वगैरह, तब आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ टीजीटी के लिए तो आपके पास ग्रेजुएशन हो चाहिए आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें, और बीएड हो आपके पास। देन आप टेट क्वालिफाई किया हो। देन पीजीटी के लिए भी सेम आपका मास्टर हो कंसर्न सब्जेक्ट में, और इसके अलावा आपका बीएड एंड प्लस आपका जो भी आपका वो है टेट, वो क्वालिफाई होना चाहिए। एंड इसमें जो फॉर्म आप फिल करेंगे इसकी कोई फ़ीस नहीं होती है, बट आप जब सीबीटी क्वालिफाई कर लेंगे, जब आप किसी भी स्कूल में जाएंगे डेमो के लिए और इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ आपको 200 रुपीज़ देने होते हैं, जो आपकी फ़ीस रहती है। मतलब 200 रुपीज़ वहाँ देने होंगे एज अ फ़ीस, और वहाँ पर आपका जो भी इंटरव्यू वगैरह रहेगा, यानी सेकेंड फेज़ में, यानी अभी इसमें कुछ आपको फ़ीस नहीं देनी है। ठीक, तो आप आई होप आपके समझ में आ गई हूँ जो चीज़ मैंने इसमें कवर करी है। और रही बात हमारे जो टेस्ट है उसमें 120 मिनट्स का होता है, और 80 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि 10-10 नंबर के तो आपके रहता है इंग्लिश, और 10 नंबर का रहता है टीचिंग पैडागोजी, और इसके अलावा 60 नंबर का जो भी आप सब्जेक्ट्स है जिससे आप भर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट्स का आपका इसमें आता है। और सब ऑब्जेक्टिव बेस होते हैं क्वेश्चंस, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें 0.25 की। तो कर लीजिएगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं कवर कर चुकी हूँ। ठीक, बाकी सब पॉइंट्स उसमें कवर हो चुके हैं, तो आपके साथ मैं लिंक शेयर कर दूंगी, जो भी इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और 5/11 इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले इस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दीजिए एड्रेस पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।